हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीरो एंड बाबरी। और जैसे कि मैंने मीरो की सर्जरी करवाई थी, न्यूट्रल सर्जरी एट होम, तो मुझे लोगों ने कमेंट करके बोला कि इट्स नॉट सेफ एट होम, आपको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। तो उसका जवाब मैं ऑलरेडी अपने कमेंट में दे चुकी हूँ कि मैंने 5 स्टार जो पेट हॉस्पिटल है उसमें अपने जो मेरा प्रीवियस पेट था टिम्मी, उसको दिखाया था और अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाया था। तो मैंने ये रिस्क लिया कि घर पे हम हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, जो हम प्रोबेबल जो भी हमारे पास चीज़ें होंगी हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और सर्जरी हमने एक रिस्क लिया था, जो कि कैसा रहा वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक देखना कि सर्जरी कंप्लीट होने के बाद मीरो का रिएक्शन क्या रहा और कितने दिन में वो रिकवर हो गया और क्या उसका सर्जरी के बाद उसका बिहेवियर रहा। तो अभी पहले आप ये चेक कीजिए कि 1 घंटे बाद 30 मिनट के अंदर मीडो का किस तरीके से वो जो एनेस्थीसिया दिया गया था उसके बाद वो रिकवर कैसे हुआ और कितनी जल्दी उसने रिकवर किया है। देन उसके बाद मेरा राजकुमार होश में आने लग गया ना, भागने की कोशिश कर रहा है मेरा सुंदर बेटा। भागी भागी करना, मगर अभी तुम पहले रुक जाओ, आराम करो। डॉक्टर साहब ने मना करा है तुमको भागी भागी करने के लिए। हाँ, आज तुम भागी भागी मत करो, आज तुम शांति से आराम करो। आप कुर्सी ले लो ना। देखो कैसे फड़फड़ा रहा, देखो कहाँ जाएगा इसका यही हाल हो रहा, फड़फड़ा कहाँ जाएगा। यहीं पर है, सो जा मेरा बेटा, मेरा कचरा सा बेटा, मेरा कचरा बेटा है ये, मेरा मीरो सुंदर सा बेटा। डॉक्टर साहब बोले थे काला धागा पांडे ना इतना सुंदर हो जाएगा मेरा बच्चा, पहले से इतना सुंदर है और गुप्पू गुप्पू हो जाएगा सच्ची में। हाँ, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा सुंदर बेटा है एकदम। अब मेरा बिल्लियों के लिए नहीं जाया करेगा छत में। डॉक्टर ने कहा था कि जब ये होश में आएंगे तो थोड़ा थोड़ा चलेंगे, इनको ध्यान रखना है। तो बेला तो चलने लगी है, मीरो चल के बेड के नीचे चला गया है। बाहर नहीं खुले, दरवाजा खुलेगा ही नहीं, इतना टाइट है, खुलेगा ही नहीं। और हमारा मीरो कहाँ है दिखाते हैं। ता मीरो कहाँ है, ता मेरा बच्चा हो रहा था, बेड के नीचे घूम रहा है, हो रहा है मेरा बेटा, सुंदर बेटा। चलो बच्चों तो घूमने लगे और बेला भी, अभी बेला थोड़ा थोड़ा होश में आने की कोशिश कर रही है। होश में तो है मगर बेचारी बैलेंस नहीं बना पा रही है। रिकवरी सूट के लिए हमने हाँ। आफ्टर सर्जरी मेरा बेटा आराम से बेड पे सो रहा है और इस बेला जो अपने घर चली गई है। और ये देखिए ये सोया पड़ा है शांति से, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा फिर खाना पीना खाएगा। हालांकि मैंने इसको ट्रीट दे दी है, ट्रीट खा के सो रहा है। अभी थोड़ा से नशे में है दवाई के, अभी कुछ बिल्कुल काम जोन में बिठाया हुआ है और सोया हुआ है। छोटा सा सुंदर सा बेटा है ये। और बाकी बच्चे आ गए अपने रूम में वापस उधम काटने के लिए। बाबरी जो है घर का नुमाइना कर रही है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये बच्चे अपना खा रहे पी रहे मस्ती कर रहे हैं। ये बगीरा शायद ऊपर सो रहा है। तो जैसा कि आपने देख लिया कि मीरो जो है सर्जरी के थोड़ी देर बाद ही वो धीरे धीरे होश में आने लग गया था। इवन बेला भी बहुत जल्दी होश में आने लगी थी, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ठीक थी इन कंपैरिजन टू मीरो। क्योंकि और वो काफ़ी टाइम भी उसे एनेस्थीसिया दिए हो गया था, क्योंकि जिस तरह जहाँ हमने एनेस्थीसिया मीरो को बेला को दिया वैसे ही हमने मीरो को सर्जरी शुरू करी। जितनी देर में सर्जरी कंप्लीट हुई उतनी देर में उसका एनेस्थीसिया में वो पूरी बेहोश हो चुकी थी। देन उसके बाद फिर बेला की सर्जरी हुई है। देन बेला तो अभी भी अगर हम उसकी अपडेट दें तो बेला अभी भी स्टिल थोड़ा सा उसका भी चल रहा है, उसका इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं, क्योंकि वो अपना जो वाउंड है उनको जो उसके स्टिचेस लगे हैं उसको लिक कर लेती है, अपनी पट्टी खोल लेती है। तो मुझे रीना आंटी अपना अपडेट देती रहती हैं कि अभी बेला कितना रिकवर कर रही है। तो फीमेल में रिकवरी में 15 डेज लग जाते हैं। और रही बात मेल की, मेरा मेल जो है मैं आपको दिखाती हूँ, पहले आप क्लिप देखिए कि मेरे मेल का रिकवरी के बाद क्या रिएक्शन रहा। बाप थप्पड़ बीवी का डर बहुत फंसा देगा। आ जाओ बात बाहर लेकर आओ, खेलो, ट्रीट मिलेगी बच्चा।
जल्दी जल्दी और बंद कर दरवाजा। मीरो खेलो। कट कट रखो। शैडो पकड़ो, शैडो बॉल पकड़ो बेटे। इसे रोक दियो। वो रोकने के लिए बैठी है। किसी बेटा मेरा बच्चा प्यारा प्यारा, अरे मेरा बेटा प्यारा पीछे तो हाथा पैरा। ए मीरो देख, मीरो ये भी फोटो खिंचाएगी, इसको भी फोटो खिंचाना है। सुंदर फोटो। देख लिया आपने, ये बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे 6 महीने का बच्चा हो जाता है। अगर आपने नोटिस किया होगा, आप एक पेट पेरेंट हैं, आपने अगर छोटा बच्चा लिया होगा तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो है 6 मंथ तक या 7 मंथ तक या 1 मंथ तक बहुत एक्टिव रहते हैं, अनटिल अनलेस जब तक वो अडल्ट हो जाते हैं या उनको ये सूझबूझ नहीं आ जाती कि हमें मैटिंग करनी है, हमें ब्रीडिंग करनी है। जैसे उनको पता चलता है कि वो अडल्ट हो चुके हैं और उनके आसपास कोई फीमेल है तो वो मैटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। और मेल जो है वो ऑल टाइम रेडी रहता है मैटिंग करने के लिए। इवन जो फीमेल है वो तो हीट सर्कल होता है उसका, वो हीट पर आती है तभी मैटिंग के लिए वो मेल के पास जाती है। बट जो मेल है वो ऑल टाइम अगर उसके पास कोई फीमेल है तो वो मैटिंग करने की सोचता ही रहता है। तो अगर आपका मेल के पास कोई फीमेल है तो वो उसका जो हेल्थ है वो डाउन होता चला जाएगा और ऑल टाइम ये सोचता रहेगा कि मैटिंग कर लूँ, मैटिंग कर लूँ। तो मेरे मीरो के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसने 7 टाइम मेरी बाबरी को प्रेग्नेंट किया और उसके साथ मीटिंग की और ब्रीडिंग की, बच्चे हुए। बच्चों को कुछ मैंने सेल कर दिया, कुछ बच्चों को मैंने अपने पास रख भी लिया। तो मैंने फाइनली ये डिसाइड किया बहुत पक्का जी करके कि मैं अब इसका न्यूट्रल करवाऊंगी, क्योंकि ये 4 साल का हो गया और इसकी क्या क्या इसके सिम्टम्स थे जो मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि अब मुझे फाइनली इसको न्यूट्रल करवाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये देखा कि उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा वो सैड रहने लगा, वो मुझसे कटने लगा, मुझसे दूर भागने लगा, शांति में रहने लगा, स्ट्रेस में रहने लगा। पूप जो है वो लीटर के बाहर करने लगा, जगह जगह वो यूरिन पास करने लगा। बहुत ज़्यादा मुझे इस तरीके का दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। और हाथी तो जब हो गई कि जब उसने यूरिन मेरे पिलो के ऊपर कर दिया। तो मैंने उस दिन फाइनली डिसाइड कर लिया कि मुझे इसको न्यूट्रल करवाना है। और न्यूट्रल करवाने के बाद मैंने ये नोटिस किया कि जो मेरा मीरो है अब वो जगह जगह यूरिन नहीं कर रहा, वो अब बहुत हैप्पी है, स्ट्रेस फ्री है और अब वो छोटे बच्चे की तरह खेल रहा है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही है कि वो जो किटन है मेरे पास 2 महीने का, उसके बराबर जैसा हो गया है वो। तो मतलब समझ लो जैसे एक वो फ्री हो गया है, एक टेंशन मुक्त हो गया है। वो उसको जो माइंड में हमेशा मीटिंग चलता रहता था वो उसका क्लियर हो गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो मेल कैट है वो इस तरीके से हो जाए कि छोटे बच्चे की तरह एक्टिव हो जाए, हेल्दी हो जाए, क्योंकि न्यूट्रल होने के बाद ना जो कैट है ना वो वेट पुट ऑन करती हैं और हेल्दी हो जाती है, उनकी एज भी लंबी हो जाती है। मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा कि कितना खर्चा आया, तो इट्स डिपेंड ऑन योर वेट के वो आपसे कितना चार्ज करते हैं। मैंने जो अपना मीरो का जो करवाया था, सर्जरी करवाई थी, मैंने घर पे बुलाया था डॉक्टर आलम को। तो वो सरकारी हॉस्पिटल में रहते हैं मगर सैटरडे संडे घर पे ही अवेलेबल होते हैं सर्जरी के लिए। तो आप अगर चाहें तो कमेंट करके मुझसे उनका नंबर ले सकते हैं। वो आपके घर आके आपके जो कैट है, फीमेल कैट है, उसको स्प्रे कर सकते हैं और उनको न्यूट्रल कर सकते हैं। और कॉस्ट भी वो आपके अपने अकॉर्डिंग वो जो अपना चार्ज करेंगे, जो उनका लगता है सामान मेडिसिन वगैरह जो भी दवाई पट्टी उसका चार्ज करेंगे। और रही बात सर्जरी के बाद क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, तो मेल के लिए मुझे डॉक्टर ने कहा था कि अभी कोई ऐसी कोई पट्टी वगैरह तो नहीं बांधनी, उसको फ्री छोड़ना है। बस हमें जिस दिन उसका सर्जरी हुई थी उसको उस दिन थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत थी, क्योंकि वो एनेस्थीसिया नशे में था, उसको नहीं पता वो क्या हो रहा उसके साथ में। तो वो चल भी नहीं पा रहा था ढंग से, उसको समझ में नहीं आ रहा था, बड़ी बड़ी आंखें, वो सबको गौर से देखने लग रहा था। देन उसके बाद सेकेंड डे पर वो नॉर्मल हो गया था। और मैंने डॉक्टर से पूछा भी कि अगर ये अपने आप को लीक करेगा तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि यूजुअली वो लीक करेगा नहीं, करता है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और विद इन 7 डेज में, मतलब जिस संडे को उसका सर्जरी हुई थी नेक्स्ट संडे तक वो बहुत ठीक हो गया, उसकी वाउंड भी ठीक हो गए और खाना पीना भी बहुत अच्छा उसका हो गया। पहले वो खाना पीना भी नहीं खाता था, मैंने ये भी नोटिस किया कि वो खाना नहीं खाता था, 4 दाने खाता था, पूरे दिन पचाता था उसको। तो उसका वो भी बिहेवियर चेंज हुआ, खाने पीने का भी बिहेवियर चेंज हो गया। और फीमेल का जो है, आपके पास अगर ई कॉलर है तो आप अपनी फीमेल को ई कॉलर पहना के रखिए, या फिर एक बॉडी सूट आता है, रिकवरी सूट आता है, वो पहना के रखिए। अगर आपकी जो फीमेल है अगर फीड करवाती है बच्चों को तो ट्राई कीजिए कि फीड ना ही करवाएं, अवॉइड कीजिए,
कि ऐसे टाइम पर उसको स्प्रे करवाइए तो बच्चे ना हो उस समय फीड करने वाले। अगर फीड करने वाले बच्चे होंगे तो दिक्कत ये होती है कि बच्चे नहीं छोड़ते हैं, जैसे कि बेला के बच्चे हैं, बेला को नहीं छोड़ते हैं एनी हाउ कि जैसे ना जैसे आँख बचा के वो पहुंच जाते हैं उसके पास फीड करने के लिए। कुछ पेट पेरेंट का क्वेश्चन मेरे से ये था कि हमारे जो पेट है, मेल पेट है या हमारी फीमेल पेट है, हमें उसको कब स्प्रे करवाना है, कब उसको न्यूट्रल करवाना है। तो मेरा जो मेल है मैंने उसको 4 साल बाद, जब वो 4 साल का हो गया तब उसको न्यूट्रल करवाया। और मेरा सजेशन यही है, एक एडवाइस भी यही है कि अगर आपके पास मेल कैट है तो उसको ब्रीडिंग करवानी है तो 1 से 2 टाइम आप ब्रीड कराएं, देन उसके बाद आप उसको न्यूट्रल करवा लीजिए। बिकॉज वो साफ सफाई और हाइजीन भी मेंटेन रहेगा आपके घर में, उसकी हेल्थ भी इम्प्रूव रहेगी, उसकी एज भी इंक्रीज हो जाएगी और वो हैप्पी रहेगा और एक्टिव रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हैप्पी और एक्टिव रहे और आपके साथ खेले और घर का माहौल एकदम जैसे वो किटन था ऐसे ही बना रहे, तो आप उसको, मेरा सजेशन यही है, हाईली रिकमेंडेड है कि आप न्यूट्रल करवा लीजिए। रही बात फीमेल की, फीमेल के साथ भी यही है कि फीमेल जैसे ही अडल्ट हो जाती है तो जैसे ही उसकी फर्स्ट हीट सर्कल आती है उसको स्किप करते हुए, अगर आप चाहते हैं कि उसका मीटिंग करवानी है या उसको ब्रीड करवाना है तो फर्स्ट हीट सर्कल को स्किप करना है फर्स्ट, देन उसका सेकंड में उसको मैटिंग करवाना है। मैटिंग करवाने के बाद 1 से 2 टाइम आप उसको मेट करवाइए, अगर आप चाहते हैं उसको ब्रीड करवाइए। देन उसके बाद मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप उसको भी न्यूट्रल करवा लीजिए। देन क्योंकि उसकी भी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वो भी एक्टिव रहना चाहिए उसका भी, और उसकी भी एज आपको, अगर क्योंकि आपका बच्चा है, आपका चाहिए कि आप लॉन्ग टाइम तक उसके साथ रहें, तो आप उसकी एज को जितना इंक्रीज करेंगे तो आप यही है कि आप उसको स्प्रे करवाइए, उसकी एज इंक्रीज हो जाएगी। होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी इसमें मैंने कवर कर लिए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज डू कमेंट, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि उसमें आपको कमेंट में ही मैं आपको आंसर कर दूं, अदरवाइज नेक्स्ट ब्लॉग में तो मैं उस क्वेश्चन को कवर कर ही लूंगी। और एक सरप्राइज है, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन और एक बहुत बड़ा एक न्यूज़ है कि हमने जो मीरो का न्यूट्रल का जो हमने डे डिसाइड किया था कि हम इस डे पर हम इसको न्यूट्रल कराएंगे, इन बिटवीन पता नहीं क्या हुआ, बाबरी कब हीट पर आ गई और बाबरी फिर से प्रेग्नेंट है। यस, बाबरी फिर से प्रेग्नेंट है, नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट। ये उसका 8वीं बार वो प्रेग्नेंट है और ये शायद लास्ट है मीरो से। और मेरे पास मेल एक और है हमारे घर में, आपने देखा होगा शैडो, तो मैं शैडो को नेक्स्ट मंथ में मैं उसको भी न्यूट्रल करवा लूँगी, सो दैट कि मैं, मेरी जो फीमेल्स हैं वो हेल्दी रहें, क्योंकि फीमेल जो जैसे हीट पर आती है वो मेल के पास जाए बिना मानती नहीं है और मेल जो है वो कोशिश करते हैं कि मैटिंग कर लें। तो जैसे कि मेरा शैडो भी बड़ा हो गया है, वो ऑलमोस्ट 1 साल का होने आया है, 8-7 महीने का हो गया है, तो मैं नहीं चाहती कि अब वो मैटिंग के लिए रेडी हो जाए मेरी फीमेल्स के साथ में, बगीरा के साथ में, बाबरी के साथ में। तो मैं नेक्स्ट मंथ उसको भी न्यूट्रल करवा लूंगी, जल्दी उसकी वीडियो भी अपलोड करूंगी। तो बने रहे मेरे चैनल पे आगे के ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।